तो चलो हो गया डिसाइड कि रूरल डेवलपमेंट जरूरी है। प्रोसेस भी उन्होंने बताया कि क्या क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा रूरल क्रेडिट। कह रहे क्या दिक्कत है रूरल एरियाज में? कह रहे मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। काफी सारे लोग हैं जो अफोर्ड ही नहीं कर सकते बेसिक नेसेसिटीज। फार्मिंग करना तो छोड़ो, कह रहे लेकिन अगर आप प्रॉपर क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे तो काफी लोग काम कर पाएंगे, काफी लोग काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप फोकस करें क्रेडिट फैसिलिटीज पे, रूरल क्रेडिट पे फोकस किया जाए तो ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे ग्रोथ प्रोसेस में, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में। रूरल क्रेडिट, रूरल एरियाज में क्रेडिट फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना। क्रेडिट मतलब बैंक लोन्स, लोन्स इजीली अवेलेबल कराना रूरल एरियाज में। ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन टाइमली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल। पैसा आएगा लोगों के पास तभी वो काम कर पाएंगे, तभी वो सीड्स खरीद पाएंगे, तभी वो इक्विपमेंट्स अगर कुछ चाहिए इंप्रूव करनी है टेक्नोलॉजी तो पैसा लगेगा ना, उसके लिए पैसा चाहिए। तो growth of rural economy, it depends on timely infusion of capital to realize higher productivity in agriculture and non-agriculture sectors. In agriculture, farmers are in strong need for credit due to long time gap between crop sowing and realization of income. The sowing of crop एंड रियलाइजेशन हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप टाइम गैप काफी होता है, तो उनका तो पैसा सारा ब्लॉक्ड है। अब पैसा तो आना है 2 4 6 महीने डिपेंडिंग ऑन द साइकिल, उतने टाइम उनके पास कोई पैसा नहीं है कि जितना पैसा था वो तो सारा इन्वेस्ट कर दिया उन्होंने में, लेकिन जब बिकेगा सामान तो पैसा आएगा। उस टाइम गैप को काटने के लिए अगर उनको क्रेडिट फैसिलिटीज मिल जाएं तो उनकी लाइफ काफी सिंपल हो जाए। फार्मर्स अब टाइम तो काटना ही है तो वो कैसे करते हैं? दे बोरो मनी फ्रॉम वेरियस सोर्सेज टू मीट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑन सीड्स। पहले तो जो उनको काम करना है उसके लिए उन्होंने लोन ले रखे हैं, फर्टिलाइजर, सीड्स, implements, tools and implements and other family expenses of marriage, death, religious ceremonies, हर चीज के लिए उनको लोन लेना पड़ जाता है। So credit is one of the important factors which contribute to agricultural production. ये कोई इतना फाइनेंशियली अफ्लुएंट नहीं होते, फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होते कि सस्टेन कर पाए ज्यादा टाइम तक, कि अगर इनकम नहीं भी आ रही कोई दिक्कत नहीं, हम टाइम काट लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में कौन सस्टेन कर पाया? जिसके पास सेविंग्स थी। जिसके पास नहीं थी तो उन्होंने स्ट्रगल करा कि उस टाइम पे इनकम एकदम से अफेक्ट हुई, और पास सेविंग्स अगर नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे करेंगे, ये वीकर सेक्शन का तो नॉर्मल सिनेरियो ही कोविड ही है, मतलब उनके पास तो कोई पास सेविंग ज्यादा है नहीं। और अब जब प्रोडक्शन उन्होंने जैसे फार्मिंग करी तो जब तक हार्वेस्टिंग नहीं होगी सामान बिकेगा नहीं, तो उनके पास तो पैसे ही नहीं है। तो पैसे नहीं है तो वो टाइम कैसे काटेंगे? तो उन्होंने तो ऑलरेडी लोन लेके तो सारी फार्मिंग करी थी। तो प्रॉब्लम्स कहीं ज्यादा है कह रहे। और फिर क्या है कि वो मनी लेंडर से पैसे लेते हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई होता है, तो फिर वो दे रिमेन इंडेटेड थ्रू आउट देयर लाइफ, कभी कभी तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो कह रहे गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा, फॉर्मल सिस्टम लाना पड़ेगा। An efficient and effective rural credit delivery system is crucial for raising agricultural productivity and incomes. So what are the sources of rural credit? कह रहे दो टाइप के सोर्सेज हैं, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक इंस्टीट्यूट। कह रहे कि क्या हैं, क्या अभी ऑप्शंस क्या क्या हैं? तो नॉन इंस्टीट्यूशनल तो पहले से एग्जिस्ट करते थे। गवर्नमेंट का फोकस कहाँ होगा? ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को प्रमोट करना। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होगा, वो थोड़ी ना नॉन इंस्टीट्यूशनल को ज्यादा प्रमोट करना चाहेगी। बट है कि अभी सोर्सेज क्या क्या हैं। हो गया रूरल क्रेडिट, गवर्नमेंट फोकस करेगी रूरल क्रेडिट पे, ओके जी। क्यों? क्योंकि सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट बहुत कम है। कह रहे अच्छा है क्या क्या वो बताओ? कह रहे नॉन इंस्टीट्यूशनल भी है, इंस्टीट्यूशनल भी है। तो अभी एक एक करके पढ़ेंगे हम क्या है।